लार्ज एंड मिड कैप फंड और सेगमेंट एज साउंड्स बाय इट्स नेम, ये मिक्सचर है लार्ज और मिड कैप का। मिड कैप स्टॉक्स में इसका मतलब सेबी के कैटेगराइजेशन के हिसाब से इनके टोटल एसेट्स का कम से कम 35% इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में होता है और 35% इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्टॉक्स में होता है और 30% ये फंड मैनेजर की लेवलिटी पे होता है कि वो इसको कहाँ इन्वेस्ट करे। चूँकि इसका 35% लार्ज कैप में 35% मिड कैप में होता है, तो टिपिकली ये माना जाता है कि इसका रिस्क और रिटर्न लार्ज कैप से अधिक होगा और मिड कैप से कम होगा। आज हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे लार्ज एंड मिड कैप फंड की जिनका 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स का CAGR और XIRR मोर देन 15% है। सीधे साफ शब्दों में यदि आपने इन फंड में से जो जिस फंड को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, इन फंड में से यदि इन्वेस्ट किए होते तो आपका 3 साल, 5 साल, 10 साल और 15 साल में या तो लमसम किए होते या SIP में किए होते। इन बोथ द केसेस एंड फॉर ऑल द टाइम पीरियड्स, दैट इज 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स एंड 15 इयर्स, आपका रिटर्न मोर देन 15% होता। हालांकि म्यूचुअल फंड एरिना में यदि किसी कॉमन इन्वेस्टर को कहते हैं कि मोर देन 50% लगता है कि ये बहुत कम रिटर्न है, इट इज़ ओनली बिकॉज कि आज का सोशल मीडिया में जो फंड्स को दिखाया जा रहा है 20%, 30%, 40%, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बातें हैं, यदि आपने 3 साल पहले भी किया होता, 5 साल पहले भी किया होता, 10 साल पहले भी किया होता और 15 साल भी यदि पहले किया होता तो आपका CAGR और XIR दोनों ही 15% से अधिक होता। यदि इसको क्वान्टिफाई करना चाहें तो यदि 15 साल पहले आपने 1 लाख रुपए जमा किए होते तो आज के दिन में ये रकम बढ़ के आपका 8,13,707 रुपये हो जाती। और यदि आज से 15 साल पहले यदि 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से SIP किया होता तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका अभी तक 9 लाख रुपये हो गए होते और आपका जो कॉर्पस फंड होता आज के दिन में ये 33,84,315 रुपये होते। आज हमने आपके लिए लार्ज एंड मिड कैप में 5 फंड्स को सिलेक्ट किया है जिसमें यदि आप या तो SIP या लमसम मोड किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करें तो आपको 15% कम से कम रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। और ये फंड हैं क्वांट, SBI, कोटक, DSP और ICICI। इसका मतलब क्वांट, SBI, कोटक, DSP और ICICI का लार्ज एंड मिड कैप वो 5 फंड्स हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड में जिनका CAGR और XIRR मोर देन 15% है फॉर 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स और 15 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में। यदि इसको हम ध्यान से देखें तो एक बातें समझ में आती हैं कि यदि CAGR की बातें करें तो इन चारों ही टाइम स्लॉट्स में इन 5 फंडों का सबसे अधिक रिटर्न 3 इयर्स में 28.16% ICICI का है और सबसे कम भी 15 इयर्स के टाइम पीरियड में 16.86% है। इसका मतलब 3 से 15 इयर्स के टाइम स्लॉट में CAGR का रिटर्न जो है वो वैरी कर रहा है इन पांचों फंड में से 28.16 टू 16.86%। और यही बातें यदि XIRR की करें तो यहाँ भी हम देखते हैं कि सबसे अधिक रिटर्न 20.67% क्वांट का XIRR है और सबसे कम रिटर्न 15.04% ICICI का 15 इयर्स के स्लॉट में XIRR है। अब यदि डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में यदि हम देखना चाहें कि सबसे अधिक रिटर्न और सबसे कम किस फंड का है तो हम देखते हैं कि 5 इयर्स और 10 इयर्स यदि CAGR की बातें करें तो 5 इयर्स और 10 इयर्स में क्वांट का सबसे अधिक CAGR है 19.51% 5 इयर्स में और 10 इयर्स में 21.61%। SBI का है 15 इयर्स में 17.80% और 3 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में ICICI का है 28.16%। यही बातें यदि हम SIP यानी XIRR रिटर्न की बातें करें तो हम देखते हैं कि क्वांट ने 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स और 15 इयर्स चारों ही टाइम पीरियड में सबसे अधिक रिटर्न 20.67%, 3 इयर्स में, 5 इयर्स में 23.16%, 10 इयर्स में 18.22% और 15 इयर्स में 17.31% है। अब यदि परफॉर्मेंस के लिहाज से हम एक फंड को शॉर्टलिस्ट करना चाहें जिसको यदि आइदर लमसम और SIP जिस भी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को फॉलो करें हमें अच्छा रिटर्न मिला, हमें देखते हैं
ये हमें लगता है कि क्वांट सबसे अच्छा है, बिकॉज यदि हम एसआईपी की बातें करें तो चारों ही टाइम पीरियड में सबसे अच्छा रिटर्न क्वांट ने दिया है। और यदि सीएजीआर की बातें करें तो हम देखते हैं कि आउट ऑफ 4 टाइम पीरियड्स 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स में 2 टाइम पीरियड यानी 5 और 10 साल में इनका सीएजीआर का रिटर्न काफ़ी बेहतर था, सबसे अच्छा था इन पांचों फंड में से। और यदि 3 ईयर्स की देखें, 3 ईयर्स में हालांकि सबसे अच्छा आईसीआईसी का 28.16% है और क्वांट का 28% है, ये भी ऑलमोस्ट इसके बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ 4 टाइम पीरियड्स 3 टाइम पीरियड में क्वांट ने काफ़ी सीएजीआर दिया है और एक्सआईआरआर में क्वांट ने चारों के चारों टाइम पीरियड में सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप इन पांचों फंड में से सबसे बेहतर है। हालांकि परफॉर्मेंस के लिहाज से ये सारे ही फंड बेहतर हैं। अब एक एस्पेक्ट पर चर्चा और करेंगे, बिकॉज जब भी रिटर्न की बातें होती हैं तो लाजमी है कि हम रिस्क की बातें भी करें। तो यदि रिस्क और रिटर्न की यदि बातें करें 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स के टाइम पीरियड में, तो हम देखते हैं ये पहला जो स्लॉट्स हैं ये रिस्क का है, दूसरा वाला रिटर्न का है। डिफरेंट टाइम पीरियड्स में जो पहला वाला है वो रिस्क का है और दूसरा वाला रिटर्न का है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि डीएसपी की बातें करें, डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप की, तो हम देखते हैं कि 3 ईयर्स टाइम पीरियड्स में भी रिस्क इनका एवरेज है, 5 ईयर्स में भी एवरेज है और 10 ईयर्स में भी एवरेज है। और यदि रिटर्न की बातें करें तो हम देखते हैं कि 3 ईयर्स में भी एवरेज है, 5 ईयर्स में भी एवरेज है और 10 ईयर्स में भी एवरेज है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि पहला स्लॉट ये जो ब्लू में है ये रिस्क का है और ब्लैक वाला जो फॉन्ट है वो रिटर्न का है। अब यदि इन रिस्क और रिटर्न के एनालिसिस को देखें तो पहले हम डीएसपी की बातें करते हैं। तो हम देखते हैं कि 10 ईयर्स से लेकर 3 ईयर्स से 10 ईयर्स तक लेके बीच में इनके रिस्क और रिटर्न के में कोई चेंज नहीं आया है, एवरेज रिस्क और एवरेज रिटर्न। यदि हम आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप की बातें करें, सबसे पहले हम रिस्क की बातें करते हैं। तो हम देखते हैं कि 10 ईयर्स के टाइम पीरियड में रिस्क बिलो एवरेज, 5 ईयर्स में ये एवरेज और 3 ईयर्स में ये एबव एवरेज हो गया। इससे ये पता चलता है हमें कि रिस्क जो है पिछले 3 सालों में काफ़ी बेहतर हो गया। 5 साल पहले तक ये ठीक था, 10 साल पहले तक तो और कम था। और चूंकि ये रिस्क बढ़ने की बातें हो रही हैं तो अकेले आइसोलेशन में रिस्क बढ़ने की बातें हम करके कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते। यदि इसको रिटर्न देखें हम, तो रिटर्न देखें 10 ईयर्स के टाइम स्लॉट में रिटर्न इनका एवरेज था, 5 ईयर्स में एबव एवरेज था और 3 ईयर्स में इट इज़ हाई। तो ये हम देखते हैं कि इनका रिटर्न भी बढ़ा और रिस्क भी बढ़ा। यदि 10 साल से 5 साल और 3 ईयर्स के पीरियड में कहें, या यूं कह सकते हैं कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल का रिस्क 10 ईयर के कंपैरिजन में बढ़ गया, लेकिन रिटर्न भी उसी कंपैरिजन करने से 10 ईयर्स में ये एवरेज था और 3 ईयर्स में ये हाई हो गया। इस हिसाब से हम यदि कोटक का भी देखें तो कोटक में देखते हैं यहाँ बिलो एवरेज, ये भी बिलो एवरेज और यहाँ लो। इसका मतलब इनका रिस्क जो है ये काफ़ी कम हो रहा है। 10 ईयर्स और 5 ईयर्स में बिलो एवरेज था और 3 ईयर्स में और कम हो गया। और यदि हम बातें करें रिटर्न की तो एवरेज से ये एबव एवरेज हो गया, इट्स वेरी गुड। लेकिन यदि बिलो एवरेज से जब रिस्क लो आया तो हम देखते हैं रिटर्न डबल मतलब एबव एवरेज से ए आ गया। तो ये फ्रेंड्स कुछ रिस्क और रिटर्न का एनालिसिस है। और एसबीआई की यदि बातें करें तो देखते हैं कि एसबीआई का रिटर्न जो है 10 ईयर्स, 5 ईयर्स और 3 ईयर्स तीनों ही टाइम स्लॉट्स में एबव एवरेज है, जबकि 5 ईयर्स के टाइम स्लॉट में इनका रिस्क जो है एवरेज से एबव एवरेज हो गया। हालांकि इन्होंने 3 ईयर्स में आके फिर इसको रिकवर कर लिया है। ये बातें हुई रिस्क और रिटर्न एनालिसिस की। और इसमें यदि हम ये देखना चाहें कि 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स में सबसे बेहतर रिस्क यानी सबसे कम रिस्क और सबसे बेहतर रिटर्न यानी सबसे अधिक रिटर्न किस में था, ये देखते हैं कि 3 ईयर्स में सबसे कम रिस्क कोटक का लो था, सबसे अधिक रिस्क क्वांट का हाई था। रिटर्न में 3 ईयर्स में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस आईसीआईसी का और सबसे खराब परफॉर्मेंस एवरेज ये डीएसपी का और कोटक का। 5 ईयर्स में सबसे अच्छा रिस्क यानी सबसे कम रिस्क इट इज लो क्वांट का,
देखें 3 इयर्स में सबसे अधिक रिस्क था और 5 इयर्स में सबसे कम रिस्क है। और यदि बातें करें रिटर्न की तो सबसे अधिक रिटर्न क्वांट का है यहाँ, और सबसे इन पांचों फंड में से खराब रिटर्न ये टीएसपी का है। 10 इयर्स में हम देखते हैं कि ये क्वांट का सबसे कम रिटर्न रिस्क और सबसे अधिक रिटर्न, हालांकि सबसे अधिक रिटर्न एसबीआई का भी है, लेकिन एसबीआई का यहाँ जो रिस्क है वो एवरेज हो गया है। ये रिस्क रिटर्न के हिसाब से लगता है हमें, जैसे यहाँ देखें आप क्वांट की, आउट ऑफ 6 स्लॉट्स इसमें से 4 स्लॉट जो हैं ये क्वांट के फेवर में। तो यहाँ भी ये लगता है हमें कि क्वांट म्यूचुअल फंड फॉर बोथ CAGR यानी लमसम इन्वेस्टमेंट और SIP इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर लग रहा है, जबकि पहले भी देखा था परफॉर्मेंस के लिहाज से भी पहला फंड क्वांट ही दिख रहा था। अब एक नया हमने पैरामीटर ऐड किया, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब ये जो भी रिटर्न दिखा रहे हैं इससे वेरिएशन कितना होने की संभावनाएं हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन इज 13.11% और सबसे अधिक जो वेरिएशन होने की संभावना है 16.11%। इसका मतलब ये जो रिटर्न हम दिखा रहे हैं उसमें वेरिएशन होने की संभावनाएं 16% के आसपास हैं। हालांकि ये सबसे अधिक है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि 6 स्लॉट्स में से 4 स्लॉट्स जो है क्वांट को फेवर कर रहा है। और ये परफॉर्मेंस की बातें जब किया था हमने तो देखा था कि आउट ऑफ 4 स्लॉट्स 4 टाइम पीरियड क्वांट ने SIP में सबसे अच्छा रिटर्न दिया था, और लमसम में आउट ऑफ 4 2 में सबसे बेहतर दिया था, तीसरे में सबसे बेहतर के आसपास था। तो यह कह सकते हैं कि 4 में से 3 दिया है। इसलिए इन डेटा के बेसिस पे यदि हम बेस करते हैं म्यूचुअल फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न और उनके रिस्क वर्सेस रिटर्न के एनालिसिस पे 3 इयर्स 5 इयर्स और 10 इयर्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन जो अभी तक देखा गया है, यदि इसका कोई रिलेवेंस है, हम कह सकते हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड में या तो क्वांट लार्ज एंड मिड कैप में या तो आप लमसम या SIP मोड किसी भी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को फॉलो करेंगे, आपको बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि ये परसेप्शन, ये सिलेक्शन जो है ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल के परसेप्शन पे। हालांकि ये मैं जरूर कह सकता हूं इन पांचों ही फंड में से किसी फंड में एज अ लमसम और SIP वे मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को फॉलो करेंगे तो बेहतर रिटर्न निश्चित रूप से मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक